हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रुति। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शी इज़ द वन का एपिसोड 10 इन हिंदी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और ड्रामा पर भी वीडियो बनाऊँ। तो ड्रामा का नाम कमेंट में लिखिए। तो चलिए शुरू होता है एक बार से, जहाँ शीज़ो और मिस्टर वेन पार्टी कर रहे होते हैं। वे डांस कर रहे होते हैं और बहुत सारी ड्रिंक कर रहे होते हैं। वेन उसे कहता है कि चलो चिल करो, उस लड़की को भूल भी जाओ, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, चलो मैं किसी से तुम्हारी मुलाकात करवा देता हूँ। वो उसे धक्के से किसी लड़की से मिलवाने ले जाता है। वो शीज़ो के फ़ोन को लेकर उस लड़की के फ़ोन नंबर से स्कैन करता है और उस लड़की का फ़ोन नंबर शीज़ो के फ़ोन में सेव कर देता है। शीज़ो नाराज़ हो जाता है और दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उधर ये और जिनशन एक ही सोफ़ा में गले लगकर सो रहे होते हैं। जिनशन की नींद खुल जाती है और वो अपना हाथ धीरे से योयो के सिर से नीचे से निकालता है और सोफ़ा के पास बैठकर प्यार से योयो को देखता है। और देखते देखते उसे किस करने वाला ही होता है कि योयो उठ जाती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? जिनशन घबराता हुआ कहता है कि मैं तुम्हारे कान में धीरे से कहने वाला था कि मुझे भूख लगी है, और ये कहकर चला जाता है। योयो सुनकर खुश हो जाती है कि जिनशन को भूख लगी है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बाहर जाकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ये कहती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और अच्छे से ऑफिस का काम करो और मुझे भी जल्दी से उस मिस्टर वेन से छुटकारा दिलवाओ। जिनशन कहता है कि तुम्हें मिस्टर वेन पसंद नहीं है, तुम मेरी केस सिर्फ इसलिए कर रही थी कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। ये कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी भी बहुत चिंता है। चलो अब ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और ऑफिस चलकर काम करते हैं। उधर जिनशन के दादाजी मिस्टर वेन और येशुआ ऑफिस आते हैं और जिनशन की सेक्रेटरी से पूछते हैं कि जिनशन कहाँ है। वो कहता है कि वो किसी काम से बाहर गए हैं, आप कहें तो मैं उन्हें बुला देता हूँ। येशुआ कहती है कि नहीं नहीं, काम बहुत ज़रूरी है, उन्हें काम करने दो। इधर ये अपने ऑफिस में इधर ये अपने ऑफिस कलीग शरंग से बात कर रही होती है और उसे बताती है जिनशन कितने डिप्रेशन में है, और उसे कल रात की सारी स्टोरी भी बताती है। ये भी बताती है कि वे कल रात दोनों एक साथ सोए थे। शरंग ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है कि शायद उसके डिप्रेशन का कारण है ऑफिस का इतना ज़्यादा काम। इंसान कभी कभी डिप्रेशन में सुसाइड भी कर लेता है, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर ये बहुत घबरा जाती है और जाकर जिनशन के होटल रूम में पहुंच जाती है, जहां वो दरवाजे को काफ़ी बार खटकाती है पर जिनशन दरवाज़ा नहीं खोलता है। तो वो एक होटल स्टाफ की मदद से दूसरे के लेकर दरवाज़ा खुलवाती है। जिनशन वहाँ विटामिन सी की दवाई खाने ही वाला होता है कि योयो को लगता है कि वह जहर की गोली खाने वाला है। वो आकर जल्दी से शीशी को घेर देती है और जिनशन को गले से लगाकर कहती है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। जिनशन ये की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए कहता है, तुम अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना। ये कहकर उसको और गले से लगा लेता है। फिर वो दोनों होटल रूम को छोड़कर घर पर आ जाते हैं। जिनशन का नौकर ग्युगे वहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है। ये कहती है ग्युगे, जिनशन तुमसे मिलना चाहते थे और हम साथ में डिनर करते हैं, आज तुम रेस्ट करो, जिनशन से बातें करो, मैं डिनर बनाती हूँ। जिनशन ग्युगे को इशारा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ग्युगे कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं डिनर नहीं करूँगा, तुम इंजॉय करो। ये जिनशन के लिए डिनर बनाती है, उसकी उसकी हेल्प लेने से भी मना कर देती है और जिनशन को प्यार से अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। डिनर के बाद वो दोनों सोफ़ा डिनर के बाद वो उसे सोफ़ा पर सुला देती है। जिनशन योयो को अपने तरफ खींच लेता है और दोनों एक साथ सोफ़ा पर ही सो जाते हैं। सुबह योयो सोफ़ा पर उठती है तो दिखती है कि जिनशन वहाँ पर नहीं है। जिनशन योयो के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। जिनशन ने खाने को थोड़ा सा जला दिया होता है। ये फिर भी उस खाने को खा लेती है और उसकी तारीफ करती है। दोनों एक साथ ऑफिस के लिए निकलते हैं, जहाँ पर वो दोनों लिफ्ट में एक साथ होते हैं और जिनशन योयो के हाथ को पकड़ लेता है। योयो मना भी करती है पर जिनशन कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं, और लिफ्ट एकदम से खुल जाती है, जहाँ पर जिनशन और योयो के कलीग्स उन्हें एक साथ में देख लेते हैं। फिर जिनशन और येशुआ ऑफिस मैटर के लिए एक साथ बैठते हैं। येशुआ जिनशन से बात करते हुए कहते, तुमने योयो को ढूंढ ही लिया।
मैं उससे इक्वली compete करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। जिनशन कहता है कि इसमें compete करने वाली कोई बात ही नहीं है, योयो मेरी फियांसे है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और हम दोनों सिर्फ काम के लिए एक साथ हैं, तो हम काम तक ही लिमिट रखते हैं। इधर योयो और यीशुआ एक कैफेटेरिया में एक साथ मिलती हैं। यीशुआ योयो से कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर दोनों कैफेटेरिया के एक टेबल पर एक साथ बैठ के डिस्कशन करने लगते हैं। यीशुआ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जॉब छोड़ दो, और अगर तुम जॉब छोड़ दोगी तो W+S कॉरपोरेशन के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कोई कुछ खास नुकसान नहीं होगा, उसकी सफलता फिर भी 99.9% रहेगी। पर अगर हम ये प्रोजेक्ट छोड़ देंगे तो इसकी सफलता 50% से भी कम रह जाएगी। तो इसलिए यही बेटर होगा कि तुम जॉब छोड़ दो, अब तुम समझदार हो, तुम्हें खुद फैसला लेना चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। योयो मन में सोचती है कि यीशु मुझे डरा रही थी, वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। ये सब बातें अपने ऑफिस कलीग शियारंग से डिस्कस करती है। शियारंग कहती है यीशु अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, चलो हम ये सब बातें जिनशन से कर लेते हैं। ये कहती है कि नहीं रुको, मैं ये सब बातें जिनशन को नहीं बताना चाहती, मुझे वैसे भी ये जॉब पसंद नहीं है, मैं ये जॉब छोड़ ही देती हूँ। मुझे बस जिनशन के डिप्रेशन की चिंता है। फिर योयो और जिनशन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ योयो जिनशन को बताती है कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। जिनशन हैरान होकर कहता है कि तुम जॉब क्यों छोड़ना चाहती हो, क्या तुम्हें कोई डरा रहा है। योयो कहते हैं कि नहीं, मुझे कौन डरा सकता है, मैं बहुत ब्रेव लड़की हूँ। जिनशन कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर देखते हैं। रात को योयो अपने कमरे में कुछ सोच रही होती है कि एकदम से लाइट ऑफ हो जाती है और जिनशन मिस्टर वेन बनकर कमरे में आ जाता है। योयो कहते हैं कि आप जब भी लाइट जाती है तभी क्यों आते हैं, आज आपके परफ्यूम की स्मेल भी मुझे बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। वो जिनशन को बताती है कि मैंने फैसला किया है कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। यीशुआ वो बताती है कि इसका कारण ये है कि कैफेटेरिया में उसे यूशिया मिली थी और उसने आकर योयो को बताया कि अगर मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी तो वो W+S कॉरपोरेशन के साथ अपना प्रोजेक्ट छोड़ देंगे और जिससे W+S कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जिनसन इस बात को सुन रहा होता है कि ये चोरी से अपने फ़ोन की लाइट से जिनशन का चेहरा देखने की कोशिश करती है। जिनशन समझ आता है और जिनशन उसके कपड़े की हुड से ही उसका मुंह पूरा ढक देता है और वहाँ से छुपकर निकल जाता है। इतने में वहाँ की लाइट भी ऑन हो जाती है, पर योयो उसका चेहरा नहीं देख पाती है। उधर जिनशन अपने नौकर ग्यूगी को कहता है कि तुमने 15 मिनट से पहले लाइट ऑन क्यों कर दी, मैंने जब मना किया था, आज तो हम बाल बाल बचे हैं। ग्यूगी कहता है कि मुझे लगा कि कमरे में लाइट ऑलरेडी ऑन हो गई है फ़ोन की, तो मैं भी लाइट ऑन कर देता हूँ। जिनशन गुस्से में होता है और उसे कहता है कि लो इस कोट को पकड़ो और उसको है ना फेंक दो। जिनशन को ध्यान आता है कि बहस करते करते जिनशन के कोट का बटन वहीं गिर जाता है। इधर योया कमरे में जैसे ही आती है वो देखती है कि हाँ कोट का बटन वहाँ गिरा हुआ है और वो उस कोट के बटन को थोड़ा सा ध्यान से देखती है और उसे उसे जिनशन पर थोड़ा शक होने लगता है। फिर वो दोनों अगले दिन ऑफिस में मिलते हैं। योया कहती है कि आज तुम अपसेट नहीं लग रहे हो कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। जिनशन कहते हैं कि मुझे अपसेट होना चाहिए क्या, हम दोनों ऑफिस में आज अकेले हैं, हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं। यही कहते हैं कि हम दोनों अकेले हैं इसलिए हमें तेज़ ही बात करनी चाहिए। तो और वो जिनशन को अपने पास से थोड़ा सा दूर कर देती है। जिनशन उसके पास आकर फिर से कहता है योयो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी केयर भी बहुत करती हो, तो मतलब तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो। योयो कहती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, ये कहकर चली जाती है। जिनशन अपने सेक्रेटरी से कहता है योयो को अब मुझ पर शक होने लगा है, अब उसे बताने का टाइम आ गया है। इधर योयो शेरंग से बात करती है और उसे कल रात का सारा किस्सा बताती है और उसे उस कोट के बटन के बारे में भी बताती है और उसे बताती है कि उसे जिनशन पर थोड़ा सा शक हो गया है। जिनशन का सेक्रेटरी जिनशन के कहने पर एक ज्वेलरी शॉप में जाता है और द शारंग भी योयो के कहने पर एक मोबाइल शॉप में जाती है जहां वह कुछ लाइट परचेज करती है। योयो रात को डिनर के लिए ग्यो के साथ बात कर रही होती है और उसे बताती है कि मिस्टर वेन के साथ उसने एक टर्मिनेशन एग्रीमेंट बना लिया है और उसने उस एग्रीमेंट को साइन भी कर दिया है। वह चाहती है कि ग्योगे उस एग्रीमेंट को मिस्टर वेन को दे दे और वो भी उस पर साइन कर दे, और साथ के साथ वो उसे उस कोट का बटन भी देती है जो कि कल रात को उस कमरे में गिरा था और कहती है कि ये मिस्टर वेन को दे देना, ये उनके कोट का बटन है। थोड़ी देर बाद आकर वो नोटिस करती है कि ग्योगे उस बटन को उस कोट में लगाकर उस कोट में सिल रहा होता है जिस कोट को जिनशन ने सुबह पहना होता है। तो उसे काफ़ी हद तक यकीन हो जाता है कि जिनशन ही मिस्टर वेन है।
जिनशन दोबारा अंधेरे में योयो के रूम में आते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने टर्मिनेशन एग्रीमेंट बनाया है, क्या तुम किसी और को पसंद करने लग गई हो? योयो कहते हैं कि हाँ, मैं जिनशन को पसंद करती हूँ, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? मिस्टर वेन कहते हैं बुरा तो लगेगा ही, तुम आखिर मेरी नॉमिनल वाइफ होने वाली थी, बट इट्स ओके। जिनशन बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे उससे हार कर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है। तुम हमेशा उसका साथ रहना, उसका ख्याल रखना, और मुझसे प्रॉमिस करो वो जितने भी गलती करे फ्यूचर में तुम उसे माफ़ कर दोगी। ये सब तुम मुझसे प्रॉमिस करो। इतने में योयो शेरोंग के लाए हुए लाइट्स को ऑन कर देती है और कमरे में रोशनी हो जाती है, और इतने में यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।